English grammar में, that is active and passive voice, and we will listen to we will learn that topic today. आप जरा गौर से सुनना है and how I define all the tenses and how I tell you about all the active and passive voices. Okay, सिर्फ और सिर्फ active and मेरे ख्याल से आपको English tense आते हैं या नहीं आते does not matter, बट एक्टिव पैसिव इतने इजी होते हैं, इतने इजी होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। जिसको टेंसेस नहीं आते वो इजीली इनको अटेम्प्ट कर सकता है फिर भी, बट जस्ट अगर वो अपनी कंसंट्रेशन पे करता है और अगर वो केयरफुली एक दफा समझ लेता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव के बारे में अगर मैं चाहूँ तो प्लीज रोशन, यू शुड टेल मी व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जी रोशन। सर एक्टिव सर जो हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, पैसिव वॉइस में हम उसको इनडायरेक्ट कर देते हैं। अच्छा, और कुछ कोई और स्टूडेंट? सरमद इज देयर। सरमद प्लीज टेल मी व्हाट आर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अच्छा ठीक है, ये होता क्या है? मेरा सवाल ये था, व्हाट इज एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस? जीआर कहाँ है? जीआर प्लीज। जीआर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं? वो मतलब जो एक परसेंट है वो हम वॉइस में जस्ट चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव करते हैं और क्यों करते हैं? मैं क्यों करते हैं? चेंजिंग क्यों करते हैं? सर इसको इनडायरेक्ट बनाना होता है इसलिए। अच्छा, पैसिव को इनडायरेक्ट बनाना होता है? इनडायरेक्ट नहीं बनाना होता, हाँ यूं कह सकते हैं सब्जेक्ट को हमने इनडायरेक्ट बनाना होता है। हाँ जी। ओके, तो ये जो आप बोल आप किसी क्लास में हैं? जी सर सुनाई दे रहा है। रोशान आपने सुना है? जी आपने? जी सर। जी सर। सबको सुनाई दे रहा है? ओके गुड, ओके गुड। So active voice and passive voice actually these are voices, okay? Active voice और passive voice जो होता है ना, ये sentences होते हैं। इस तरफ आने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि इंग्लिश में tenses कितने होते हैं? सारा बताएगी। Kindly tell me how many tenses are in English? सर नहीं पता। आपको ये नहीं पता इंग्लिश में कितने टेंस होते हैं? सर मुझे भी याद ही नहीं आ रहा। ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी क्लास फेलो हैं फिजा, आपकी फ्रेंड फिजा, प्लीज फिजा आप बताएंगे? फिजा आर यू हियर? 2 इंग्लिश में कितने टेंसेस होते हैं? सर 2 और वेरी कॉमन है, सर 12 होते हैं। सर 12। अच्छा 12 होते हैं। यस हमना, आप बताएं जरा। हमना बता रही हैं आप? यस सर। ओके हसनैन आप बताएं जरा। हसनैन, इंग्लिश में कितने टेंसेस होते हैं? हसनैन, हसनैन आर यू देयर? सर 3 होते हैं शायद। कितने होते हैं? सर 3 होते हैं। ओके ओके, सो सर 2 होते हैं। सर 12 होते हैं टेंसेस। सर 3 होते हैं, नेक्स्ट उसकी काइंड्स होती हैं। यस सर 3 होते हैं, काइंड होती हैं सर। ओके 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 फाइन फाइन। मुझे थोड़ी सी हैरत भी हो रही है कि आप माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट होकर भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। सो देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश। आपका सिलेबस में, आपके सिलेबस में टेंसेस भी शामिल हैं, आपको पता होना चाहिए। बट पता है आपको इसको पढ़ाने के लिए आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। मीन्स के आपको प्रेजेंटेशन बोर्ड के ऊपर देना ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ अगर हम आपको ऐसे समझा दें तो जहाँ आपको 12 साल समझ नहीं आए, अब भी मे बी ना आए, ठीक है? तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा
डिस्कस नहीं किया, टेंसेस को हम अगेन पढ़ाना शुरू करते हैं कि अब प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, पास्ट कौन सा होता है, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपके सिलेबस को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए ये चीज मैंने आपको बताई है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो टेंस का मतलब होता है टाइम, ठीक है, और टाइम 3 तरह का होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, सो टेंसेस जो होते हैं ना, एक्चुअली 3 टेंसेस होते हैं। ज़माना, टेंस को ज़माना कहते हैं, तो ज़माने 3 तरह के होते हैं, ठीक है, एक माज़ी, एक हाल और एक मुस्तकबिल। बट इट हैज़ 12 काइंड्स, मतलब हम इनको डिवाइड कर देते हैं 12 काइंड्स में, ठीक है। तो वैसे तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर 3 टेंसेस होते हैं। अब इन 4 के साथ सेम 4 जो है ना वो इनकी काइंड्स होती हैं। जैसे हम प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट को देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है या प्रेजेंट सिंपल इसको कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है और प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और प्रेजेंट एंड फ्यूचर के साथ भी यही होती हैं, और परफेक्ट के साथ भी यही होती हैं। आपको ये बता दूँ, ये जो एक्टिव एंड पैसिव होता है, एक्चुअली एक्टिव एंड पैसिव मीन्स कि वो इसमें सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है, हम उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और जो उसने काम किया होता है, जिस चीज़ पर उसने काम किया होता है, हम उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। मीन्स के दो सेंटेंसेस इन व्हिच सब्जेक्ट इज़ highlighted, in which subject is main part of our discussion, that is called active voice. And on the other hand, when we pay attention towards the object, ठीक है, जिस पर सब्जेक्ट ने काम किया था, वो जो ऑब्जेक्ट हम उसको ज्यादा अहमियत देना चाहते हैं, देन हम उसको चेंज कर देते हैं पैसिव वॉइस में। मीन्स कि हम सब्जेक्ट को छुपाना चाहते हैं। इसकी मैं सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखें, सगीर टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अब सगीर क्या है, सब्जेक्ट है, और टीच यू, ठीक है, टीचेस यू क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है, मतलब सगीर काम करता है इंग्लिश के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये तो है एक्टिव वॉइस सीधा, ठीक हो गया। अब हम इसमें ये चाहते हैं कि सगीर का नाम पीछे रह जाए, जो उसने काम किया ना उसको पहले रख दिया जाए, तो इसमें क्या कहेंगे, इंग्लिश इज टॉट अस बाय सगीर, ठीक है। तो मतलब ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो आपको जो जो रूल्स वाली चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल अभी मैं आपको सेंड करूंगा, उसमें तमाम एक्टिव पैसिव दिए गए हैं, बट जो रूल्स हैं वो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। आप इजीली, जिसको टेंस नहीं आते ना, वो एक्टिव पैसिव कर लेगा अगर उसने रूल्स गौर से सुन लिए तो, ठीक हो गया। तो जब हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं ना, तो हमारे पास इंग्लिश में 12 टेंसेस होते हैं, जिनको आप 12 टेंसेस कहते हैं। वैसे होते काइंड्स हैं, लेकिन टेंसेस क्या लेते हैं। ये जो 12 टेंसेस होते हैं ना, ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्टिव वॉइस होते हैं। अब इनके पैसिव वॉइस बनाते होते हैं। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल है ना, आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल है, सिंपल टेंस है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अगर हम इसी को कहें क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो उसमें क्या कहेंगे, ये पैसिव वॉइस हमने उसको बना दिया। तो हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन 12 टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं होते। कौन से टेंसेस ऐसे हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं होते, पहले ये सबसे पहले नोटिस कर लें, ठीक है। प्रेजेंट में जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं होते। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं होते, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी पैसिव वॉइस नहीं होते। उसके साथ साथ फ्यूचर के जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना, फ्यूचर परफेक्ट है, उसके भी नहीं होते, ठीक हो गया। आप सुने रूल्स, जो मेन रूल्स हैं ना, वो मैंने आपको बताने हैं, जिनको आपने फोकस करना है, और आप अच्छे तरीके से जो है ना इसको कर सकते हैं। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है ना, जब आप उसको पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ चेंजेस करनी होती हैं। सबसे पहली चीज ज़हन में रख लें, हमेशा ज़हन में रखिएगा कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में होता है, तो पैसिव वॉइस का हमेशा, कोई भी टेंस हो, जिस भी टेंस का ना पैसिव वॉइस होगा, उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। पैसिव वॉइस में किसी भी टेंस का हो, लेकिन प्रेजेंट में पहले फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म यूज होती है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज होती है। मींस कि ये फॉर्म का चक्कर तो आपको एक्टिव वॉइस में होता है। मतलब देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं जरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है? आप सब कहेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज होती है। अब आप इसका फॉर एग्जांपल, ये जो है ना, मैंने अभी एक सेंटेंस बताया था, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें हमने जो वर्ब यूज किया, कौन सी यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, और वो कौन सी है,
प्ले। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो ये जो प्ले फॉर्म थी ना, इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जांपल लाइक आई प्ले क्रिकेट का क्या बन जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, प्लेड बाय मी। तो ये एक बात हमेशा ध्यान रख लें कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, किसी भी टेंस का हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो। अब देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। इसी को हम कह लेते हैं, जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग, आपने वर्ब पे फोकस करना है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेइंग कौन सी फॉर्म वर्ब है, आईएनजी फॉर्म वर्ब है। लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लेइंग है इसकी जो थर्ड फॉर्म आती है वो कौन सी होती है, डेफिनेटली प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। तो इसको कैसे चेंज कर देंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक हो गया। तो इसका मैं भी आपको डॉक्यूमेंट फाइल भी सेंड कर दूंगा, वो आप जो है ना देख के ना उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बस ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज जूम पर हमारी क्लास होनी चाहिए। तो मेरे लिए तो ये इतना कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास या तो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड होता कि मैं आपको अच्छे तरीके से इसको जो है ना इंटरेक्शन करके बता सकता। अब मुझे इस तरह से बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को भी उतनी जल्दी परसीव नहीं हो पा रहा होगा, बट एनीवे तो पहली चीज तो ये याद रख लें, सबसे पहला रूल हमेशा याद रख लें कि पैसिव वॉइस टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। एक्टिव वॉइस में कोई मर्जी वर्ब हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। एक बात ये हो गया। नंबर टू में ये देखें कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होता है ना, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमेशा याद रखें। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता होता है, फिर वर्ब आती होती है और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आता होता है। जबकि हम इसको जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। लाइक अभी वो छोटी सी एग्जांपल अभी मैंने दी थी कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो अब इसमें देखें सब्जेक्ट मैं हूँ ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं एक्शन कोई भी करता हूँ। तो एक्टिव वॉइस में तो मैंने एक्शन किया है किस चीज का, क्रिकेट खेलने का। आप पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्रिकेट को पहले रख देंगे और फिर मुझे बाद में। लाइक देखें आई प्ले क्रिकेट एक्टिव वॉइस, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो क्रिकेट को हमने पहले रख दिया है और बाय मी जो है ना वो मुझे मतलब एंड में कर दिया आई को। इसके लिए एक चीज याद रखें कि मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बताया था, अगर आपको याद होना चाहिए। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते थे, पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, माय, मी, वी, आर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, देयर, देम, इट, इट्स। ये वाले पर्सनल प्रोनाउंस आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। जैसे देखें आई प्ले क्रिकेट, ये सिंपल था ना, आई प्ले क्रिकेट। जब हमने इसका एक्टिव पैसिव वॉइस बनाया तो क्या कहा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब आपको अगर आई का ऑब्जेक्टिव केस आता होगा तब ही आप वहां जाके लगा पाएंगे, अगर आपको आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये देख लें कि ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था, फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में ये था कि ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब और इनट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। काइंडली आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो 6 पीपल एंटर्ड द वेटिंग रूम, तो ये वेटिंग रूम कौन सा होता है? रोशान, आप लोग क्लास लेते रहते हैं। रोशान, सर वेटिंग ये रूम कौन सा होता है? सर आई थिंक ट्रांजिटिव है। ये क्लास सर ये नो क्लास नो ज्वाइन नो, करने की ये कोशिश जूम, कर रहे हैं बच्चे। सर ये बच्चे क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रही। सर ये व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, तो आप अलाउ करेंगे तो फिर ये ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगा कि ये जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करने के बाद चले गए हैं ना, वो वेटिंग में आ गए हैं, तो इसलिए वो उनके लिए ये सब कुछ आ रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ। नो सर, ये मैसेज भी कर रहे हैं बच्चे ग्रुप में, तो इसलिए। ओके ओके और ओके, सर ठीक है। व्हाट्सएप पे क्लास सर बेटर थी, सर व्हाट्सएप पे सही समझ आ बेटर रही थी ना, थी। मैं वही बस अभी हम उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बट जस्ट आपको थोड़ा सा वो जो बार-बार स्टूडेंट्स कह रहे थे ना कि प्लीज वो ज़ूम पर आएँ, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा ज़ूम पर आ ही जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं बता रहा था, हाँ, फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में आपने आपको पढ़ाया था। एक होते हैं ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, याद रख लें। ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब होगा ना तो उसके पैसिव वॉइस बनेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में ये देखें अभी तक सर स्टार्ट होते हैं। एक्टिव इसका जो है ना
yes, please ask. पूछें. सर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आप दोबारा एक्सप्लेन कर दें. ओके, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. देखिए, हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब क्या होती है. एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. तो वर्ब में हमने देखा था वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं. एक होता है ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब. मतलब एक वर्ड है ना, एक वर्ड आपके सामने, तो आपको कैसे पता चलेगा ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है. मतलब एक वर्ड है और वो वर्ब है. फॉर एग्जांपल ये प्ले है, प्ले एक वर्ब है, तो आपको कैसे पता चला ये जो है ना क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है. पहले मैं आपको बता दूं ट्रांजिटिव. Transitive form of verbs are those form of verbs in which action is passing over from subject to object. मतलब ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं जिसमें एक्शन जो होता है ना, सब्जेक्ट करता है वर्ब के ऊपर और सब्जेक्ट से वर्ब पे और फिर ऑब्जेक्ट पे जाके कंप्लीट होता है. अगर वहां तक ना जाए तो एक्शन कंप्लीट नहीं होता. फॉर एग्जांपल अब इसी सेंटेंस को देख लें. आई प्ले, मैं खेलता हूँ. समहाउ सेंटेंस तो बन गया, बट मैं क्या खेलता हूँ? आई प्ले. अब प्ले में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपको भी पता होना चाहिए, पता होगा बल्कि, या ये स्टूडेंट्स अभी तक इंटर नहीं हो पा रहे. ओके, तो प्ले में देखें आई प्ले क्रिकेट. मतलब इस प्ले की फॉर्म को कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत थी और वो ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट. लाइक आई प्ले क्रिकेट. ठीक है, तो ऑल दोज फॉर्म ऑफ वर्ब्स दोज रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट टू क्लियर द मीनिंग्स और टू कंप्लीट द मीनिंग्स. वो तमाम फॉर्म ऑफ वर्ब्स जिनका मीनिंग कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स. और दूसरी वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जिनको कंप्लीट होने के लिए, सेंटेंस मीनिंग कंप्लीट होने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उनको कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम उनको? इंट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स. ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब की क्या डेफिनेशन हो गई? एक्शन इज पासिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये ट्रांजिटिव है कि एक्शन होगा, सब्जेक्ट करेगा एक्शन और फिर ऑब्जेक्ट तक जाएगा, फिर कंप्लीट होगा. इसे कहते हैं ट्रांजिटिव. और इनट्रांजिटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट एक्शन करेगा, वो वर्ब के ऊपर ही कंप्लीट हो जाएगा. मतलब इस वर्ब को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ना, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एक्शन इज नॉट पासिंग फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि एक्शन जो है सब्जेक्ट ने किया और ऑब्जेक्ट पे वर्ब पे ही कंप्लीट हो गया. लाइक ही लाफ्स, वो हंसता है. शी स्लीप्स. सर इंट्रांजिटिव वर्ब में फिर मतलब ऑब्जेक्ट नहीं होगा. ऑब्जेक्ट नहीं होगा. ठीक है, तो ये बात याद रख लें, हमेशा ज्यादा याद रख लें. नंबर 2 रूल में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जहाँ जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कोई मर्जी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. किसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब? जो एक्टिव वॉइस में वर्ब आएगी ना, उसी की थर्ड फॉर्म. नंबर 2 रूल ये याद रख लें कि ट्रांजिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा ना, उसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा. ठीक हो गया. तो उसके अलावा और भी बहुत सारे रूल्स हैं. तो आई होप कि आपके लिए ज़ूम की क्लास इतनी काफ़ी है. ठीक है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था. आई थिंक सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू मच बेटर और थिंग्स विल बी क्लियर एज वेल. सो मैं कोशिश करता हूँ कि आई शुड डिस्प्ले अ व्हाइट बोर्ड हियर बिहाइंड मी and I should select those topics, those I can draw on this whiteboard. Okay, so this is all from today here on Zoom. Now we convert our lecture towards WhatsApp, and I will try to teach you over there the topic of active and passive voice. So मैं आपको उसमें examples भी भेजता हूँ, फिर आप